एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू गाइस। हम जब भी कोई म्यूजिक सेटअप बनाते हैं या टर्न टेबल्स, सीडी प्लेयर्स, कैसेट डेक्स वगैरह खरीदते हैं तो एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है कि विच आर द बेस्ट फॉर्मेट्स फॉर म्यूजिक। तो जब सीडीज आए थे लेट 80s में तो उसके बाद लोगों को ऐसा लगा था जैसे कि ऑडियो निर्वाणा हो गया हो और अब किसी और फॉर्मेट की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन वक्त के साथ हमने देखा कि सीडीज हैव बीन very nicely defeated by the superior formats like records and in fact cassettes as well. आपको आश्चर्य होगा सुन के कि मैं ये कह रहा हूं कि cassettes have defeated CDs. Yes, that is true, provided you have listened to the cassettes on their best setups and in the most glorified settings. तो वो बड़ा कम होता है कि कोई कैसेट डेक इतना अच्छा हो या उसकी रिकॉर्डिंग इतनी शानदार हो कि वो एक सीडी प्लेयर को भी मात दे दे। और ऐसा बहुत इजीली पॉसिबल है अगर आप कोई बढ़िया परफेक्टली ट्यून्ड 3 हेड डेक सुन रहे हैं और आपके जो कैसेट्स हैं, व्हेन आई टॉक अबाउट कैसेट्स आई डू नॉट मीन टू टॉक अबाउट द प्री रिकॉर्डेड वंस। प्री रिकॉर्डेड जो कैसेट्स आते थे वो लेट 70s में, अर्ली 80s में, मिड 80s में बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग के साथ ग्रामोफोन कंपनी ने रिलीज किए थे, जो ओडियन पे जिनका स्टिकर होता था या जिन्हें हम हाई डायनेमिक या सुपीरियर कैसेट्स कहते हैं। लेकिन वक्त के साथ when 90s स्टार्टेड तो टी सीरीज ने जितने सस्ते में 15-15, 16-16 रुपए में कैसेट्स उतार दी थी मार्केट में, और उसको बीट करने के लिए एचएमवी को बड़ा तगड़ा कंपटीशन करना पड़ा और उन्होंने एक सीरीज निकाली थी SPHO, द SPHO सीरीज विच वाज द इकोनॉमी सीरीज, और 20 से 21 रुपए की वो आती थी। तो उसका जो रिबन था यानी उसके जो रील थी जिस पर रिकॉर्डिंग की जाती थी वो इतनी थर्ड ग्रेड रील मैं कहूंगा कि उसमें कभी भी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 15-16,000 हर्ट्ज के ऊपर गया ही नहीं। बड़ा रेयर हुआ होगा कि 18,000 हर्ट्ज तक चला गया हो, और वो 2 या 3 बार बजाने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप कर जाती थी, वक्त के साथ वो कैसेट खराब हो जाता था। लेकिन आज भी कभी कभी यूरोपियन कंट्रीज से, मेरा मतलब है कोल्ड कंट्रीज से, अगर आपको सील्ड हाई डायनेमिक या सुपीरियर की कैसेट्स मिलती हैं तो वो आज भी रीजनेबली गुड साउंड करती हैं। तो व्हाट वाज द बेस्ट वे? द बेस्ट वे वाज टू रिकॉर्ड योर फेवरेट म्यूजिक यूजिंग LP records and vinyl discs and punching it onto chrome or metal tapes. That was the right thing to do. लेकिन एक तो ब्लैंक कैसेट्स खरीदो, फिर उनको रिकॉर्ड कराने के पैसे दो, और फिर 3 हेड डेक खरीदो। ऑल इन ऑल ये सारा प्रोपोजिशन उस समय लोगों को बड़ा महंगा लगता था, और यही कारण है कि इंडिया में प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स की डिमांड और सप्लाई बहुत लंबे समय तक चलती रही। उसके बाद जब आज हम 2020, 21, 22, 3-4 सालों में हमने देखा है कि किस तरह कैसेट्स का दोबारा राइज हुआ। उस राइज का कारण यह था कि लोगों का जो इकोनॉमिक स्टेटस था इंडिया में थोड़ा बेटर हुआ, इंप्रूव हुआ, और लोगों ने अच्छी अच्छी चीजें खरीदनी शुरू की। Then came the Tandbergs, the Revoks, the Alpines, the Nakamichis, और वेनरेबल Nakamichis जिसका मैं खुद पर्सनली बहुत बड़ा शौकीन हूं, उनके ऊपर मैंने अपने वास्ट वाइनल रिकॉर्ड कलेक्शन से ढेरों क्रोम और मेटल के टेप्स बनाए। मेरा तकरीबन सारा का सारा वाइनल कलेक्शन टेप्स पे ट्रांसफर हो चुका है। बहुत थोड़ा बहुत बचा होगा तो बचा होगा, और वो मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मेरे रिकॉर्ड्स की उम्र, उनकी लाइफ लंबी हो। उनको एक जगह रख दिया, और जब आप उन्हीं कैसेट्स को बजाते हैं जो उन रिकॉर्ड्स से रिकॉर्ड किए गए हैं एक बढ़िया सेटअप और डेक पे, तो कई बार मुझे ऐसा फील हुआ है कि मेरे कैसेट्स मेरे रिकॉर्ड से भी अच्छे बज रहे हैं। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन टेप का एक जो एनालॉग नेचर है, या टेप का एक जो ये उसकी मैं कहूँगा कि उसकी बहुत बड़ी खासियत ये है कि जो हार्शनेस होती है हाई फ्रीक्वेंसी की, जो कभी कभी कानों को चुभती है, वो रिकॉर्ड्स में आपको, जिसे मैं स्क्रीचिंग साउंड कह सकता हूँ, वो टेप में बिल्कुल नहीं होती। उसके कॉर्नर्स, ऐसा लगता है किसी साउंड वेव के जो कॉर्नर्स हैं एरोडायनेमिकली गोल कर दिए गए हों, राउंडेड कर दिए गए हों। सो इट साउंड्स मोर सूदिंग, मोर कंफर्टेबल टू द नेचुरल, to the ears. It sounds very, very natural, and that is the reason why cassettes are picking up like anything. तो
1 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का कौन सा रिकॉर्ड है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो रिसर्च आप खुद कर ले, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह के जो वैल्यूएबल रिकॉर्ड्स है इनको बार बार बजाना इनकी रेयरिटी और इनकी विंटेज वैल्यू को कम करने जैसा है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इनको क्रोम्स पे या मेटल्स पे जिस पे ये ज्यादा अच्छा साउंड करते हैं उस पे मैं इनको रिकॉर्ड करके रख लेता हूं एंड आई मोस्टली प्ले माई कैसेट्स। और यही बात आप सबके लिए भी लागू होती है कि रादर दैन प्लेइंग योर रिकॉर्ड्स अगेन एंड अगेन ऑन मे बी नॉट सो गुड सेटअप्स, it is always a good idea to get them recorded onto nice cassettes and listen to them on a deck which can do justice to the recorded sound. कई बार क्या होता है कि जब हम कोई inferior या modest cassette deck खरीद लेते हैं, Yamaha, Denon, Marantz, Sony, they are good decks. I have nothing against them. But when you listen to them in comparison to a Nakamichi, you will realize why Nakamichi achieved the pinnacle of cassette format. So let us take a look at the deck. Let us hear some music onto it and you can take your call. My number is given below. आप इस पे मुझे WhatsApp कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। Namaste and welcome to this new episode. Today again I am going to introduce one of my Nakamichis which I have decided to let go. और इसको सेल के लिए मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये जो मेरा लास्ट डेक है वो है नाकामिची का DR10 मॉडल, जो शायद ही मैंने कभी यूज़ किया हो। आप अंदर से अगर इसको देखें या बाहर से देखें, इट लुक्स स्पैंकिंगली न्यू, और कभी भी इसके इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आई हैड टू मैनी डेक्स। तो दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट डेक्स विच आई एम नाउ विलिंग टू लेट गो। और जैसा कि आपको भी पता होगा कि नाकामिची का ये जो मॉडल है DR10, वो नाकामिची की आखिरी पेशकश थी। इट वॉज द लास्ट डेक विच वॉज 3 हेड एंड वॉज मेड बाई नाकामिची। इसके बाद कैसेट्स बंद हो गए थे और इन द वर्ल्ड माइग्रेटेड टू व्हाट वी कॉल CDs. दिस इज अगेन वंडरफुल डेक, क्वाइट सिमिलर टू द DR1 एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इसमें वो एजिमुथ एडजस्टमेंट की नॉब नहीं है। इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है। इसके जो हेड्स हैं, इवन इफ यू लुक एट द हेड्स एंड द कंडीशन ऑफ द यूनिट, इट लुक्स ऑल सेट टू सर्व यू फॉर अनदर 15-20 years without any hiccups. Almost everything inside is brand new, hardly ever used. So without much ado, let me take you give you a closer look of the deck, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके फीचर्स क्या हैं and how does it sound, etc etc. So this is the unit. As you can see, this lettering and all, ये एक हल्का सा इसमें ये डेंट लग गया है, लगता है रखने निकालने में। और इसके अलावा as you can see, I was playing a cassette today, और उसको मैंने अभी पॉज मोड में लगा रखा है। तो let us see how this sounds. Recorded from a vinyl. अब आपने जैसा कि इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हाउ गुड दिस यूनिट साउंड्स। ये है इसका इनसाइड। आई डू नॉट नो वेदर यू कैन सी इनसाइड और नॉट, बट ये है इसकी the rollers and everything, they look absolutely crisp. The head has hardly been used.
और I cannot stress on the fact that this unit is all set to serve you for a very, very long time. This is the rewind, forward, pause, stop, record button. It has got a bias tune guide, ताकि जब आप अपने टेप्स रिकॉर्ड करें तो बेस्ड अपॉन द टाइप दैट यू वुड चूज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, उसके आधार पे आप इस बायस को लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं टू इंक्रीज द शार्पनेस और द बेस इन योर रिकॉर्डिंग्स. तो जैसे आपकी मर्जी करे. हियर यू गो. दिस इज द फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड. So there you go. This was a small demonstration of the Nakamichi DR10. आप इसका मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं और यूजर मैनुअल से आप इसके फंक्शंस पढ़ सकते हैं. इट्स अ फिनोमिनल डेक फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक. So in case you are interested in owning this unit, you can always connect with me. And it's anyways a keeper. तो I just wanted, कि बहुत सारे नैक्स रखने का कोई सेंस नहीं है. Maybe these excellent units need to go to people who would enjoy them more than me. और जैसा कि आपको पता है कि एक फुल्ली ट्यून नाकामिची का मिलना हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आमतौर पे मैंने देखा जितने भी यूनिट्स मैंने इंडिया में देखे हैं, सबके पिंच रोलर आफ्टर मार्केट पिंच रोलर्स हैं, सबके बेल्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम बदले हुए हैं, पतले पतले बेल्ट्स हैं, कैपेसिटर्स वीक है और कहने को नाकामिची है लेकिन वो साउंड नहीं है. People hardly understand the significance of cleaning the head and demagnetizing it. तो most of the time तो demagnetize हुआ ही नहीं है. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए it is very important to buy a unit which is perfectly tuned and works up to the specs. तो मेरा ख्याल है कि आपको इसके साउंड से काफ़ी आइडिया लग गया होगा. So thank you for today. We'll catch up again in the next video wherein I will be talking on some interesting topic again. Thank you and take care and a very, very happy new year to all of you. Namaste.